गुड मॉर्निंग अनुज। जो हिसाब से मुझे लग रहा है मोमेंटम बना हुआ था ऑटो सेक्टर में, कल हमने देखा कि हीरो मोटो में भी एक काफी एक आउट परफॉर्मेंस था रिजल्ट्स के बाद। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक 3 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम हीरो मोटो कॉप में बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो 6-7 वीक का जो एक स्विंग हाई था तकरीबन 4700 4750, उसके ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम हीरो मोटो में बना हुआ है, ओवरऑल स्ट्रक्चर डेली वीकली मंथली सभी पर स्ट्रांग है, तो यहाँ पे हीरो मोटो में बाई किया जा सकता है 4750 के स्टॉप लॉस के साथ 4950 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एंड्योरेंस टेक। अब यहाँ पे एंड्योरेंस टेक में भी अगर हम देखें तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम आज देखा गया है, और साथ साथ में स्टॉक ने तकरीबन 8 फरवरी 2024 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे स्टॉक आ चुका है, कंसोलिडेशन में से बाहर निकल रहा है वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लग रहा है एंड्योरेंस टेक में भी बाय किया जा सकता है 2050 के स्टॉप लॉस के साथ 2150 2160 के टारगेट्स के लिए। ओके, एंड्योरेंस से आपका बाय है। और रुचित, आप क्या पिक करेंगे दो ट्रेड्स इस वक्त के? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, दो स्टॉक्स मेरे साइड से भी खरीदारी की साइड ही है, लेकिन मैं काफी सिलेक्टिव ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड था। तो ओवरसोल्ड शायद बाउंस बैक आ रहा है, बट वो बॉटम बन चुका है कि नहीं, इसका कंफर्मेशन अब तक है नहीं। सो ऐसे ही स्टॉक्स को देखना चाहिए कि जहां पे आपको वॉलेटिलिटी नो ये पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के फॉलिंग मार्केट में कम देखी हो, तो उसमें एक स्टॉक है भारतीय एयरटेल। क्लियरली आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपने 40 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अब तक डिफेंड किया हुआ है। कल की वर्षों की सेलिंग में ये स्टॉक में कोई ऐसा सेल ऑफ नहीं देखा गया था। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जहां पर है वहां पे आई थिंक वेदर पुलबैक मूव हो या अपट्रेंड का रिजम्पशन हो, तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ करेक्टिव फेज के टाइम पे दिखाते हैं ऐसे स्टॉक्स में ही खरीदारी करनी चाहिए। तो भारतीय एयरटेल करंट लेवल्स पे खरीदारी कीजिए। 1270 के नीचे के स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक में। 1350 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में आ सकते हैं। और एफएमसीजी स्पेस में से एचयूएल आई थिंक अभी भी यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है। पिछले हफ्ते ही हमने इनफैक्ट ये हफ्ते ही हमने एफएमसीजी बास्केट में जो ब्रेकआउट देखा है उसमें एचयूएल में प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस अपमूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। जो करेक्शन 2-3 दिन के थे या कंसोलिडेशन रहे वो उसमें वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। तो एचयूएल में भी यहाँ पे 2320 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह है 2420 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, दो ट्रेड्स आपके भी यहाँ पे हो गए। और इस बीच मैं प्रशांत आपके पास आऊँ, लेकिन मेरे को एक जो फीलिंग आ रही है कि एक चीज़ जो अभी होने को है, जो अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको अपना रिएक्शन देने का स्कोप नहीं मिला, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जरा एक बार इंट्राडे चार्ट देखिए, आपका व्यू क्या है इस वक्त? निफ्टी बैंक 47,810, दैट मीन्स जो अप्रॉक्सीमेटली कल 130 से लेकर 230 के बीच में 50 डे में क्रैक हुआ था, उसको रीगेन कर गया। जो 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 प्राइस स्ट्रेच एसबीआई में ड्यू था, जो कल नहीं आ पाया, क्या उस बात की संभावना लग रही है, या फिर वो कौन सा पिवट पॉइंट है जिसके ऊपर एसबीआई वो रिएक्शन दे सकता है? प्रशांत। तो वीरू जी, कल जो हाई बना हुआ है 840 का, ये स्टॉक के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यही ऑलमोस्ट यही हाई पिछले स्विंग में भी बना था। अब मुझे लग रहा है कि आज का लो 816, तो उसके एक पॉइंट नीचे 815, ये आपको एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर कोई एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहे तो भी 815 के स्टॉप लॉस से कैश में लीजिए। ये स्टॉक जब 840 क्रॉस कर देगा, मुझे लग रहा है आपका पहला लेवल आएगा 855 855, और उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेवल डिस्कस कर सकते हैं। बट फिलहाल 840 का रेजिस्टेंस एक मेक और ब्रेक लेवल होगा इस स्टॉक के लिए। प्रशांत जी, आपकी इस समय की ट्रेड्स रह गई, क्या होंगी इस समय की ट्रेड्स? तो अनुज जी, दो स्टॉक्स जो होंगे, फर्स्ट जो मैंने परसों एक इलेक्शन पिक के इसमें भी दिया था पोजिशनली, वो था आईसीआईसीआई बैंक। और यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस रखेंगे 1100 का, 1100। टारगेट होगा 1170 से लेके 1175, 1175 1170। और नेक्स्ट पिक होगा ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के लेवल पे है, मुझे लग रहा है एक अपमूव आ सकता है स्ट्रॉन्ग, वो होगा हेवेल्स। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1675 1675, और टारगेट होगा 1725 1725 का। चलिए, अब एक